नाजरीन, आज हम आपको मिलवा रहे हैं रावलपिंडी के इस वकील से जिसने बीएससी डबल मैथ फिजिक्स की हुई है, उसके बावजूद अपने कारोबार को तरजीह दी और कारोबार ऐसा जिसको लोग तहकीर आमेज नज़रों से देखते हैं, लेकिन इस कारोबार में इन्होंने बहुत ज़्यादा इज्जत कमाई। आइए मिलते हैं इस वकील से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। और आज की मोटिवेशनल जो स्टोरी है, जब आप सुनेंगे तो आप अश अश इसलिए कर उठेंगे कि आप सोचेंगे एक वकील जो है वो किन कामों में पड़ गया है। आज की मेहमान शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं सैयद शाह खालिद कासमी, बीएससी डबल मैथ फिजिक्स है और इसके साथ साथ वो करते हैं वकालत। लेकिन ये साथ साथ सेकंड हैंड जो कपड़े हैं जिसको हुर्फ़े आम में लंडा कहते हैं, लेकिन हम अगर सही लुगत का इस्तेमाल करें तो लुंडा आता है। इसका एक और भी नाम है, वो जब हम खालिद से बात करेंगे तो उसी वक्त पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। वकालत जो है बड़ा मुकद्दस पेशा है। आप माशाल्लाह अभी भी उसी सूटेड बूटेड होके यहाँ पे खड़े हैं, कस्टमर्स को डील कर रहे हैं। ये जो सेकंड हैंड कपड़ों का जो कारोबार है, ये आपने क्यों स्टार्ट कर दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक शुरू से मेरे वाले साहब का बिजनेस था, न्यू कपड़े का, लंडे का, जिसे लंडा नहीं कहते, लुंडा कहते हैं। असल लफ्ज़ न्यू लफ्ज़ है इसका, प्री लव्ड इसे ये कहा जाता है। अच्छा। और सबसे पहले ना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आपका और आपकी टीम का, इसलिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोगों की जद्दोजहद और हौसलों को पस्त नहीं होने देते। आप ना फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को मोटिवेट करते हैं और ऐसी स्टोरी बनाते हैं जिससे लोगों के अंदर इनकरेज पैदा होता है, हौसला पैदा होता है कि वो किसी भी काम से घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, रोज़ी कमाएं। बहुत अच्छी बात है। जी जी। अच्छा खालिद, देखने में यह है कि जब इंसान एक बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हो जाता है, डिग्री, आप माशाल्लाह बीएससी डबल मैथ फिजिक्स हैं, आप आगे भी एजुकेशनल अदारे में जाके भी मज़ीद तरक्की कर सकते थे, आपने वकालत भी की। ये जो कहानी है ये कैसे है? सर, जब शुरू में वकालत की फील्ड में इसलिए आया कि ये जो पटवार खाना आपने अक्सर देखा होगा, हमारा पटवार खाना, थाना कल्चर, और ये इसमें बड़े लोगों के मसाइल हैं। हमारे अब्बा व अजदाद की ज़मीन निकल आई। मैंने जब बीएससी डबल मैथ फिज़िक्स किया तो मैंने बहुत चक्कर लगाए पटवार खाने और थाना कल्चर में, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक एजुकेटेड आदमी हूँ। फिर मैंने ये वकालत का शोबा अपनाया, इसलिए कि जब आपके अंदर शऊर बेदार होगा, आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होगी। देखें ना, शऊर पैदा होगा तो रॉन्ग जो पॉइंट्स हैं और बेटर पॉइंट्स हैं, रॉन्ग वे जो होता है वो आपको ना पॉजिटिव थिंग्स की तरफ लेके जाता है कि आप में जो कमियाँ हैं उसे कवर किया जाए। देखें, हर इंसान ने अपनी जंग खुद करनी होती है, इसलिए मैं कहता हूँ भी कोई भी माशरा है, आपके लिए एजुकेशन मस्ट है। जिस तरह देखें, एक वालदा है ना, वो छोटे बच्चे को रिप्रेजेंट करती है। वो जैसी हरकत और सकनात करेगा, अगर वालदा पढ़ी लिखी होगी, उसमें वही महवर बन के सामने आएगा। इसलिए अपनी जंग आपको खुद लड़नी पड़ेगी और घबराना नहीं है। अच्छा, ये जो घबराना नहीं है, इससे में आपने मुझे डरा भी दिया है। ये बताइएगा, एक तो मैं मारना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं, जब यहाँ पे आप कस्टमर आपके पास आते हैं, वो चीज़ें पसंद कर लेते हैं, फिर वो आप एग्जांपल यही, मैंने टाई बांधी हुई है, ये आप मिसाल के तौर पे 300 रुपये की दे रहे हैं, कोट 1500 रुपये का, आपके साथ जिरा बड़ी करते हैं, तो फिर वो जो जिरा वकालत वाली है वो यहाँ पे काम आती है? जी जी, बहुत काम आती है। देखें जी, वकील का बेसिक मकसद क्या है? वकील का जिस्म जो है ना, उसके अंदर दिल क्या होना चाहिए? सोने का होना चाहिए। ठीक है जी। उसके अंदर दिमाग जो है ना, वो बर्फ़ का होना चाहिए। सेकंड, थर्ड, उसका जिस्म फौलाद का होना चाहिए। देखिए, असल वकील तामुल मिजाज होना चाहिए। यही हम सीखते हैं और लोगों की बातें डेली हमारे पास जो लोग आते हैं अपने मसाइल बयान करते हैं, उसके बाद उसका हल तलाश किया जाता है। लेकिन खाला, देखने में ये भी है ना, देखें आपके हम असर जो वकला साथी होंगे, आप जब उनको बता देंगे ये मेरा साइड बिजनेस भी है, तो आपको ये नहीं कहते कि भाई इतने पढ़े लिखे हो और फिर तुम यहाँ पे लंडे का काम कर रहे हो और भी तुम बिजनेस कर सकते हो, ट्यूशन पढ़ा सकते हो? जी, मैंने बीएससी डबल मैथ फिजिक्स जब की तो मैं काफ़ी अर्सा ट्यूशन पढ़ाता रहा, और मेरे जो कोलीग हैं, सबसे पहले सरदार यासीन साहब, तारक राजपूत जरार साहब, वो जो हौसला देते हैं, बल्कि वो मेरे कस्टमरों ने बहुत सारे बनाए हैं। अच्छा। हाँ जी। यानी वकालत से ज़्यादा आप यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ मैं यहाँ वकालत यानी कि से। पढ़ लिख के डिग्री अगर आपके पास नाजरीन आ जाती है तो आप नौकरी को प्रेफर ना करें, अपने बिजनेस को प्रेफर करें? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिजनेस जो है वो नस्लें संवारती है, नौकरी जो है आप सिंपल एक पैक्ट आपका गुजारा होता है। ठीक है ना। जो आपका बिजनेस है ना, आप जितना मर्जी इस पे सरवाइव करें, जितनी मेहनत करें, अल्लाह ताला इसमें बरकत डालता है। अच्छा खालिद, प्रोग्राम के
इख्तिताम तक आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे जिनके हाथों में डिग्री हैं और वो जॉब्स की तलाश में रहते हैं और जो जॉब मिलती है 25 से 30-35 हज़ार, हद कर लें वो 40-45 तक पहुंचते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह बीएससी डबल मैथ फिजिक्स से हैं, वकालत भी कर रहे हैं और साथ साथ ये बिज़नेस भी कर रहे हैं। कैसा कितना आपके पास अमाउंट होनी चाहिए कि छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट किया जाए? सर देखिए, पढ़ा लिखा नौजवान ना, मैं उनसे इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि वो कहते हैं जॉब। देखिए, पढ़ा लिखा इंसान जिसने बीएससी की है डबल मैथ फिज़िक्स, अगर एफएससी की है, अगर वो कोचिंग होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देना, तो अगर आप फ़ी होम ट्यूशन इस दौर में देखें तो 30,000 20,000 होम ट्यूशन है। ये जो गिला शिकवा कि जॉब्स नहीं मिलती, देखें ये उनकी अपनी कमज़ोरी है। और ट्यूशन पढ़ाने से ब्राइट आइडियाज़ आते हैं बेशक। और आपको अल्लाह ताला देखे ना मज़ीद नवाजता है और कामयाबी आपके कदम चूमती है। बहुत शुक्रिया खाला, हमारी आज की मेहमान शख्सियत थे, मोटिवेशनल स्टोरी थी कि अगर आप तालीम याफ्ता हैं, आपको जॉब्स नहीं मिल रही, मौक़े बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, लेकिन थोड़ा सा उस पर तहकीक करनी बनती है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, अपनी राय का इज़हार लाज़मी दीजिएगा। प्रोग्राम को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए P4 पाकिस्तान।